जात पात का विनाश। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण। जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया भाषण, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। पार्ट 6। क्या हिंदू एक समाज है? सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हिंदू समाज एक मिथक है। हिंदू शब्द अपने आप में विदेशी नाम है। यह नाम मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को अपनी पहचान के लिए दिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले किसी भी संस्कृत के ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। इसका एकमात्र कारण यह था कि उस समय के लोगों को इस नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय उनमें यह भाव ही नहीं था कि वे समान अधिकारों वाले समाज के अंग है। इस प्रकार के हिंदुओं के समुदाय को एक संगठित समाज नहीं माना जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो यह जातियों का समूह है। इसमें हर एक जाति केवल अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग व सक्रिय रहती है, और अपने अस्तित्व की रक्षा करना इसका एकमात्र व अंतिम लक्ष्य रहता है। समुदाय में रहते हुए भी हिंदुओं में संघ भावना नहीं पाई जाती है, अर्थात हिंदू समाज को जातियों का संघ भी नहीं माना जाता। किसी भी जाति को यह एहसास नहीं है कि दूसरी जातियों से भी उनका कोई संबंध है। बस केवल हिंदू मुस्लिम दंगों के समय सब जातियां एक हो जाती है। बाकी समय में हर जाति अपने आप को दूसरी जाति से अलग रहने व अपनी पहचान अलग बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। ये जातियां न केवल अपनी जाति में ही खान पान और शादी विवाह का संबंध रखती है, बल्कि बहुत से जातियों ने तो अपना एक अलग पहनावा व रहन सहन भी तय कर रखा है, ताकि वे दूसरे से अलग दिखे। भारत में विदेशी सैलानियों का मनोरंजन करने वाले असंख्य तरह के पहनावे देखने को मिलते हैं। उनका कारण भी यहाँ बहुत सी जातियां होना है। सच्चाई तो यह है कि एक आदर्श हिंदू वही है जो चूहे की तरह बिल में रहने वाले उस चूहे की तरह जो अन्य लोगों के संपर्क में आकर मेल मिलाप नहीं करना चाहता। हिंदुओं में सामूहिक चेतना की भारी कमी पाई जाती है। हर एक हिंदू में जो चेतना है वह उसकी जाति की चेतना है, सामूहिक चेतना नहीं। यही कारण है कि हिंदुओं को एक समाज या एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। फिर भी ऐसे काफी भारतीय हैं जिनकी देशभक्ति उनको यह मानने की स्वीकृति नहीं देती कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह तो केवल विभिन्न समुदायों के असंगठित लोगों की भीड़ है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ऊपर दिखाई पड़ने वाली अनेकता के पीछे आधारभूत एकता है जो हिंदुओं के जीवन को प्रभावित करती है। यह एकता पूरे भारत में हिंदुओं की आदतों, रिवाजों, परंपराओं, आस्थाओं, विश्वासों और विचारों की समानता में व्याप्त है। लेकिन इसी के कारण इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि हिंदू एक समाज का निर्माण करते हैं। ऐसा सोचना किसी समाज के गठन में आवश्यक अवयवों को समझने में गलती का परिणाम होगा। शारीरिक रूप से पास रहने वाले मनुष्य वैसे ही समाज का निर्माण नहीं करते जैसे समाज का कोई सदस्य अन्य लोगों से दूर रहकर भी समाज की सदस्यता नहीं खोता। इसी प्रकार एक समान आदतों, परंपराओं, आस्थाओं और विचारों का होना लोगों को एक समाज के रूप में संगठित करने के लिए काफी नहीं है। वस्तुएं केवल भौतिक रूप से ईंटों की तरह एक से दूसरे इंसान को दी जा सकती है। इसी प्रकार एक समुदाय की आदतें और परंपराएं, विश्वास व विचार दूसरे समुदाय द्वारा अपनाए जा सकते हैं, और इस तरह दोनों में समानता का आभास हो सकता है। बिखेरने से संस्कृति व सभ्यता का विस्तार होता है, और यही कारण है कि विभिन्न आदिवासियों कबीलों में परंपराओं, आदतों, आस्थाओं और विचारों में काफी समानता मिलती है, चाहे वे एक दूसरे के पास में नहीं रहते हैं। लेकिन इन समानताओं के बाद भी इन आदिवासियों कबीलों का एक समाज नहीं कहा जाएगा। इसका कारण यह है कि केवल कुछ समानताएं एक समाज की बनावट के लिए काफी नहीं है। लोगों के मिलने से समाज का निर्माण होता है, क्योंकि उनके पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर उन सबका समान अधिकार है। कुछ चीजों पर सबका समान अधिकार होना किसी चीज के आम अधिकार क्षेत्र में होने से अलग है, और केवल यही एक मार्ग है जिससे लोग एक दूसरे के साथ कुछ चीजों पर बराबर अधिकार पा सके। यह मार्ग है आपस में एक दूसरे से जुड़कर रहना, सभी का एक दूसरे से संपर्क बने रहना। इसी बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि समाज में आपसी संपर्क और संवाद को बनाए रखकर ही अपने अस्तित्व को कायम रख सकता है। ठोस बात यह है कि यदि कुछ लोगों के आचरण दूसरे लोगों के आचरण से समान हो तो यह काफी नहीं होगा। समानांतर व्यवहार चाहे समानता के लिए ही क्यों ना हो,
लोगों को एक समाज में बांधने में सक्षम नहीं है। यह इस तथ्य से साबित होता है कि इंदौर की विभिन्न जातियां कई त्योहार मनाती है, लेकिन समान त्योहार विभिन्न जातियों द्वारा समान रूप से मनाए जाने पर भी एक समाज के रूप में नहीं बन पाते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि एक व्यक्ति सामूहिक गतिविधियों में भाग लेवे और योगदान करे। इससे दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। किसी व्यक्ति को सामूहिक समारोह में इस तरह शामिल किया जाए कि वह समूह की सफलता को अपनी सफलता और उसकी असफलता को अपनी असफलता माने। यही वह वास्तविक चीज है जो लोगों को आपस में बांधकर समाज बनती है। जाति प्रथा समान व सामूहिक समारोह या क्रियाकलाप को रोककर इसने हिंदुओं को एक ऐसा समाज बनने से रोक दिया जिसका एकता भरा जीवन हो और अपने अस्तित्व में होने का एहसास होने से रोका है।